हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। मुग़ल राजवंश में प्रवेश कर गए हैं। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत को पढ़ते पढ़ते जब आप मुग़ल राजवंश में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कच्ची सड़कों से हमने गाड़ी को हाईवे पर ले आया है। तो आइए हाईवे पर चलते हैं, मुग़ल राजवंश में चलते हैं। सबसे पहले 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या के बाद दिल्ली पर मुग़ल राजवंश की स्थापना हुई। बाबर ने मुग़ल की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। आइए, मुग़ल राजवंश, जैसा मैंने पिछले वीडियो में लगातार कह रहा था कि मुग़ल राजवंश में ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं बल्कि वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी अवगत कराएगा। तो आइए सबसे पहले मुग़ल शासकों के वंश के क्रम को देखते हैं और समझते हैं ट्रिक के भाव को। उमर को कहता है कि उमर बाहों में आ जरा सा और। उमर को कहते हैं कि बाहों में आ जरा सा और। तो आइए समझते हैं ट्रिक के अर्थ को। उमर का मतलब उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा से है। फरगान नामक राज्य के शासक थे। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता थे। उसके बाद बाहों में आ यानी बोमा का है, तो बा फॉर बाबर, हौ में मतलब हुमायूं, आ मतलब अकबर, जरा शाह, जरा मतलब जहांगीर, शाह मतलब शाहजहां और का मतलब औरंगजेब। तो इस प्रकार से उमर बाहों में आ जरा शाह और, यानी उमर शेख मिर्ज़ा बा फॉर बाबर, हौ में मतलब हुमायूं, आ मतलब अकबर, जरा मतलब जहांगीर, शाह मतलब शाहजहां और मतलब औरंगजेब। उमर शेख मिर्ज़ा जो बाबर के फादर थे, पिता थे, वो फरगना नामक राज्य के शासक थे। बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को कहा जाता है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। और अकबर का जन्म राणा बिरसाल के महल में होता है 15 अक्टूबर 1542 को। जरा मतलब जहांगीर से है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को होता है। इसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि यह पूछा जाता है, यह पीछे पूछा हुआ प्रश्न है। शाह और शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। और फॉर औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट दुहाद में हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ मुग़ल राजवंश के वंश क्रम को देखा। वंश क्रम के ट्रिक को आप 1-2 बार पढ़ लेंगे। ट्रिक बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है, आपको याद रहेगा। जब वंश का क्रम याद रहेगा तो बाकी वंश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न याद रहने में सुविधा होगी, आसानी होगी। इसलिए आप वंश के क्रम को ठीक से याद कर लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू में हमने वंश के क्रम को पढ़ा। वंश के क्रम के साथ हम लोग यहाँ पर पूरे शासक का शासनकाल, जो मुग़ल राजवंश पे जितने शासकों ने शासन किया, सभी के शासनकाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वंश क्रम के अलावे और भी कौन कौन थे जिन्होंने शासन किया। शुरुआती में शासन करने वाले जो वंश के क्रम को आप देख रहे थे वही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो स्थिति बदलती चली जाती है। तो आइए समझते हैं ट्रिक के भाव को, फिर ट्रिक के अर्थ को भी। यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो औरंगजेब तक आप पिछले ट्रिक से याद रख सकते हैं, बाहों में आ जरा सा और, जो इस तरफ आपका दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैंने ट्रिक को अलग तरीके से सजाया है। इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनेंगे। बाहो अकबर जहाँ शाहजहां और बाहजहां। क्या कहा? बाहो अकबर जहाँ शाहजहां और बाहजहां, फारो मुँह अहम नहीं, दूसरी आशा अब नहीं। बाहो अकबर जहाँ शाहजहां और बाहजहां, फारो मुँह अहम नहीं, दूसरी आशा अब नहीं। बा का मतलब बाबर, हो मतलब हुमायूं, अकबर तो अकबर है, जहाँ मतलब जहांगीर, शाहजहां का मतलब शाहजहां और मतलब औरंगजेब।
शाहजहां और बाहजहां। बाह मतलब बहादुर शाह जफर, बाहजहां, जहां मतलब जहांदार शाह। पहला जहां का मतलब जहांगीर और दूसरा जहां का मतलब जहांदार शाह। फारो मतलब फर्रुखशियर, मुह मतलब मोहम्मद शाह, अहम मतलब अहमद शाह अब्दाली। अब दूसरी यहाँ पर मैंने लगा दिया, अहम नहीं, नहीं का मतलब यहाँ के बाद से आप रुक जाइए। दूसरी का मतलब द्वितीय, सभी नाम में आगे द्वितीय लगा हुआ है। आशा अब नहीं, आफ और आलमगीर द्वितीय, शाह मतलब शाह आलम द्वितीय, अफ और अकबर द्वितीय, ब मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुग़ल राजवंश के शासक के क्रम को देखा कि कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ पर जाकर अंत हो जाता है। आप जानते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई होती है। 1857 की लड़ाई में बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने पकड़कर कैद कर लेता है और बाद में उसे रंगून जेल भेज देते हैं और रंगून जेल में ही उनकी अंततः मृत्यु हो जाती है। तो मुग़ल राजवंश के वंश क्रम को आपने ठीक से देखा, शासक के क्रम को भी देखा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। बाहो अकबर, जहाँ शाहजहाँ और बाहजहाँ, फारो मुँह अहम नहीं, दूसरी आशा अब नहीं। तो इसको आप कई बार दोहरा लेंगे मन ही मन, बोल बोल कर भी। और मैं एक बार इसके अर्थ को भी बता देता हूँ। बाफ और बाहर, हो मतलब हुमायूं, अकबर तो अकबर है, जहाँ मतलब जहांगीर, शाहजहाँ का अर्थ शाहजहाँ और मतलब औरंगजेब, बाह मतलब बहादुर शाह जफर और जहाँ का मतलब जहांदार शाह। फारो मुँह, फारो मतलब फर्रुखशियर, मुँह मतलब मोहम्मद शाह, अहम नहीं का मतलब हुआ अहमद शाह, नहीं का मतलब यहाँ से रुक जाइए, अब आगे नहीं बढ़िए। दूसरी में सभी नाम के आगे आप द्वितीय लगाएंगे। दूसरी जहाँ से शुरुआत हुआ अब सबके नाम में आप द्वितीय लगाएंगे। दूसरी आशा अब नहीं, आफ और आलमगीर द्वितीय, शाह मतलब शाह आलम द्वितीय, अब मतलब अकबर द्वितीय और ब मतलब बहादुर शाह द्वितीय। नहीं का अर्थ है कि यहाँ के बाद से मुग़ल सत्ता समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स नीचे लिखा हुआ है, आइए एक एक पॉइंट करके देखता हूँ मैं। सबसे पहले बाबर का आगमन भारत पर होता है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के पहली लड़ाई में तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने दोनों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन कौन, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा भी शामिल थे। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर के शासनकाल की मुख्य उपलब्धियां क्या है, तो इसके शासनकाल के मुख्य उपलब्धियां हैं आपका तो बाबर। उपलब्धियां क्या है, आपका तो बाबर, इनकी उपलब्धियां हैं। तो समझते हैं इस ट्रिक के भाव को। आ मतलब आरामबाग, पा मतलब पादशाह, का मतलब काबुल, तो मतलब तोपखाना बाबर। आपका तो बाबर। बाबर के शासनकाल के प्रमुख उपलब्धियां यही थी कि उन्होंने आरामबाग की स्थापना करवाया था या निर्माण करवाया था। बाबर ने आगरा में आरामबाग का निर्माण करवाया था। उन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की थी। 1507 में कंधार विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने किया था, पादशाह की उपाधि धारण की थी। काफ और काबुल, बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। बाबर को कहाँ पर दफनाया गया है, काबुल में। तोप और तोपखाना, तोपों का प्रयोग बाबर ने पहली बार भारत के विरुद्ध ही किया था। कब, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई के दौरान। ये प्रमुख उपलब्धि है बाबर के शासनकाल का। आपका तो बाबर, आफ और आरामबाग, पा मतलब पादशाह, का मतलब काबुल, तो मतलब तोपखाना। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर का मकबरा काबुल में उसके चुने गए स्थान पर बनवाया गया। बाबर की इच्छा थी कि उनको काबुल में ही दफनाया जाए, तो उनके चुने हुए स्थान पर ही उनका मकबरा बनवाया गया, यानी उसको दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुके बाबरी की रचना की, जो तुर्की भाषा में स्थित है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये आप याद रखेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी तुजुके बाबरी के नाम से या बाबरनामा से। इसकी भाषा भी आप याद रखेंगे, इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि यह किस भाषा में लिखा गया था, तुजुके बाबरी। तो आपको याद रखना है तुर्की भाषा में। इसका फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, यह भी आप याद रखेंगे, यह प्रश्न भी पूछा हुआ है।
बाबर को मुवैया नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, बाबर को मुवैया नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बाबर द्वारा लड़े गए 16वीं सदी की लड़ाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, बहुत मज़ेदार भी है, याद भी रहता है, तो यह जानना ज़रूरी है आपको। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई से शुरू होती है और 1530 में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 वर्ष को आप बहुत आसानी से याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि पानी पिया, पानी पीने के बाद उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मुस्लिम धर्म के अनुयायी जो होते हैं वह चांद पर विश्वास करते हैं, जबकि हिंदू धर्म के अनुयायी लोग सूर्य की आराधना और पूजा करते हैं। तो बाबर मुस्लिम धर्म के अनुयायी होने के नाते उन्होंने चांद को देखा, खाना खाने के बाद क्या किया, चांद को देखा। चांद को देखने के बाद घर चला गया और घर जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया बाबर। पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया बाबर। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। 1526 पानी पिया मतलब पानीपत की पहली लड़ाई, खाना खाया मतलब खानवा की लड़ाई, चंदा देखा मतलब चंदेरी का युद्ध, घर गया मतलब घग्घर का युद्ध, और बाबर की मृत्यु, मर गया मतलब बाबर की मृत्यु हो गई। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई से शुरू होती है और खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घग्घर का युद्ध 1529 में और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा शंगा को हराया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घग्घर के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था और आराम बाग में उनको दफनाया गया जब 1930 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन पूछा हुआ प्रश्न है, कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जहां से प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पहले नहीं पूछा गया हो। आइए पॉइंट्स देखते हैं। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने पानीपत एवं संभल की मस्जिदें बनवाई। बाबर का सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उसके सेनापति मीर बाकी ने। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? उबैदुल्ला अहरार का। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अक्षरी और हिंदाल। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक रहता है। हुमायूं बीच में भाग जाता है, यह शेर शाह सूरी इनको रगेद कर भगा देते हैं, इधर से भाग जाता है। और आइए हुमायूं को जब पढ़ेंगे तो इनमें और भी रोचक घटनाएं सामने आएगी। हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं के बारे में जानकारी, गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। किसने? बाबर ने। तुजुके बाबरी बाबर ने ही लिखा था, लेकिन गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। तो ये याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। चौसा के युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने अपना नाम शेरशाह कर लिया। शेर खां अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? शेरशाह कर लिया। अपनी हार का बदला लेने के लिए हुमायूं अगले ही वर्ष 1540 ईस्वी में कन्नौज में शेर शाह को चुनौती दिया और दोनों के बीच कन्नौज के युद्ध को क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं भारत से निर्वासित हो गया, यानी भारत से बाहर चला गया। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। इसके बाद वह अमरकोट के राजा विरसाल के महल में शरण लिया। राजा विरसाल के महल में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। ये सब इम्पोर्टेंट है। किसके महल में जन्म हुआ है अकबर का? अमरकोट के राजा विरसाल के महल में। हुमायूं की शादी किनसे हुई? हमीदा बानो बेगम से। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी सुल्तान सिकंदर शाह पर आक्रमण किया। दोनों के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह पराजित हो गया तथा पुनः दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं आसीन हुए। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई।
दीन पनाह पुस्तकालय भवन था, उन्हीं से वहीं पर सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके व्यक्तित्व को देखकर इतिहासकार लेनपुल लिखते हैं, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ा कर ही उनकी मृत्यु हो गई। आइए हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार और याद रहने वाला ट्रिक है। मैंने कहा था जैसे ही मुग़ल साम्राज्य में प्रवेश करेंगे ट्रिक रोचक भी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, कारगर होगा और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ट्रिक में अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर है चौकन्ना सर हुमायूं का। चौकन्ना सर हुमायूं का, चौकन्ना सर हुमायूं का अर्थ है चौफर चौसा का युद्ध, कन्ना मतलब कन्नौज और सर का मतलब सरहिंद का युद्ध। कौन लड़े थे? हुमायूं लड़े थे। चौकन्ना सर, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध हुमायूं लड़े थे। चौसा और कन्नौज 1539-1540 ईस्वी में लड़े थे। 1540 ईस्वी में हारने के बाद, शेरशाह से हारने के बाद पुनः कन्नौज में 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाई होती है, लेकिन दोबारा हार होकर 1540 में हुमायूं क्या होता है, यहाँ से निर्वासित हो जाता है। निर्वासित होने के बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारियों पर, उनके बाद में जो शासक रहे उन पर पुनः हुमायूं आक्रमण करके सरहिंद के युद्ध में पराजित करता है शेरशाह के उत्तराधिकारी को, वंशजों को, और पुनः दिल्ली पर हुमायूं आसीन हो जाते हैं, हुमायूं राज करने लगते हैं। आइए हुमायूं के बाद हम लोग पढ़ते हैं मुग़ल साम्राज्य पर राज करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर का। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अकबर के शासन का प्रमुख गायक कौन कौन थे? तो बारात बैजू का। गाना बजाना कब होता है? जब बारात आता है। किसका बारात आया? यहाँ बैजू का बारात है। तो बारात बैजू का अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे। बारात बैजू का आपको ट्रिक याद रहना चाहिए। बा फॉर बाज बहादुर, रा फॉर रामदास, त फॉर तानसेन बैजू मतलब बैजू बाबरा। बारात बैजू का। गायन वाजन तब करते हैं जब बारात आता है, तो बारात बैजू का। बा फॉर बाज बहादुर, रा फॉर रामदास, त फॉर तानसेन बैजू मतलब बैजू बाबरा। अगला ट्रिक है अकबर एवं शासन व्यवस्था। अकबर के समय में शासन व्यवस्था कैसी थी उसको बनाने के लिए आइए ट्रिक समझते हैं। अकबर कहता है कि हमें बैर खाना आदत है। बैर एक फल है, प्लम इसका अंग्रेजी होता है। तो अकबर कहता है कि हमें बैर खाना आदत है। तो शासन व्यवस्था में हमें मतलब होता है हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी। बैर का मतलब बैरम खां से है। अकबर ने अपना वजीर यानी वकील किसे नियुक्त किया था? बैरम खां को। हमें बैर, हमें मतलब हमीदा बानो बेगम, बैर मतलब बैरम खां। बैरम खां कौन था? अकबर का वजीर था यानी वकील था। खाना, खाना का अर्थ है खाने खाना। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था। बैरम खां जो कि अकबर का अपना वजीर था, वकील था, उसके पुत्र को, बैरम खां के पुत्र को, अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था। और आदत है का मतलब इबादत खाना। आदत मतलब इबादत, आदत मतलब इबादत खाना। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। चूँकि अकबर अल्पायु में शासक बना था, इसी कारण बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया था। अकबर बहुत कम उम्र में शासक बन गए थे, तो राजकाज को पूर्ण रूप से ठीक से चला नहीं सकते, इसलिए उनका संरक्षण किसको बनाया गया था? संरक्षक बैरम खां को बनाया गया था। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम था, जिनको अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक बना रहा। उधर हुमायूं की मृत्यु के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? हेमू ने। हेमू और अकबर में 5 नवंबर 1526 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में और अब पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। 26 और 56, 26-30 साल के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच। हेमू पराजित हो गया और दिल्ली पर एक बार फिर मुगलों का अधिकार हो गया। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं, हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी तथा अकबर का विजय एक दैवीय संयोग था। यानी अकबर उतना योग्य,
अकबर उतना कुशल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हेमू की पराजय हो गई और अकबर का विजय हो गया। तो इस पर इतिहासकार त्रिपाठी क्या लिखते हैं कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी तथा अकबर का विजय एक दैवीय संयोग था। 1560 में बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने कर दिया। बैरम खां जो संरक्षक था उसकी हत्या किसने कर दी? मुबारक खां ने कर दिया। तब अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया। उसका जो संरक्षक था बैरम खां, उनकी विधवा मर जाने के बाद तो विधवा हो गई, तो उनकी विधवा सलीमा बेगम से क्या किया? निकाह कर लिया। और उसका पुत्र जिनको खाने खाना की उपाधि दी थी, अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि, विवाह करने के बाद उसको खाने खाना की उपाधि प्रदान किया था। अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर ने क्या क्या प्रारंभ किया था अपने समय में, इसको एक ट्रिक से समझते हैं। जब कुछ प्रारंभ करते हैं ना तो दिन बहुत अच्छा चलता है, तब कुछ शुरुआत करते हैं। कहता है ई दिन मजे फतेह, ई दिन मजे फतेह। जब दिन को मजे फतेह करते हैं तो प्रारंभ करते हैं। तो ई दिन मजे फतेह उन्होंने प्रारंभ किया था। ई फॉर इबादत खाना। फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। दीन मतलब दीन ए इलाही। अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना किया था जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। मजे का मतलब मजहर की घोषणा। मजहर नामा का निर्माण अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने किया था। ये अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। फतेह मतलब फतेहपुर सिकरी की स्थापना। इसे आगरा की जगह नई राजधानी बनाया गया था। आगरा की जगह नई राजधानी कहाँ पर बनाया गया था? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। तो ट्रिक है यहाँ पर ई दिन मजे फतेह। ई मतलब इबादत खाना, दीन मतलब दीन इलाही, मजे मतलब मजहर की घोषणा, फतेह मतलब फतेहपुर सिकरी की स्थापना। आइए देखते हैं कि अकबर ने किन किन चीज़ों को समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था। अकबर ने समाप्त किया था। क्या क्या समाप्त किया था? समाप्त और ख़त्म करने की जब बात होता है तो कहता है कि जहर को तज दीजिए। तज देना का मतलब है त्याग देना। जहर तजीदा, जहर तजी दिया, जहर तजीदा यानी जहर को त्याग दीजिए। जो फॉर जागीर प्रथा। हर मतलब हरम दल। ता मतलब तीर्थ यात्रा। ज मतलब जजिया कर। दा मतलब दास प्रथा। इन सब चीज़ को उन्होंने समाप्त कर दिया था। जहर ज फॉर जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था। हर मतलब हरम दल को से छुटकारा दिलवा दिया था। ता मतलब तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जी मतलब जजिया कर। जी मतलब जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। और दा मतलब दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। 1578 ईस्वी में धर्म के क्षेत्र में एक नई नीति सुलह कुल की नीति अपनाई गई। इसी नीति के तहत इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक चर्चा करने की छूट थी। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की, जिसके तहत अब लोग उलेमा वर्गों को धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप का अंत कर दिया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किया, जिसमें सभी धर्म के नैतिक बातों को जगह दिया गया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अकबर जो है उदार प्रवृत्ति के ज़्यादा दिखाई देते हैं। इन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई। इस नीति के तहत क्या हुआ? इबादत खाने में सभी धर्म के लोग धार्मिक चर्चा करने की छूट थी। उसके बाद है 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत क्या हुआ? इस घोषणा के तहत उलेमा वर्ग को धर्म के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का अंत कर दिया गया। उलेमा वर्ग जो है वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद 1582 ईस्वी में क्या होता है? अकबर ने एक नया धर्म स्थापना करता है, जिसको दीन ए इलाही धर्म कहते हैं। इसकी स्थापना किया, जिसमें सभी धर्म के नैतिक बातों को जगह दिया गया। दीन ए इलाही में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म के नैतिक बातों को जगह दिया गया। इसका प्रधान पुरोहित किसको बनाया गया? अबुल फजल को। उसने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया तथा सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया। तो इस प्रकार से धार्मिक उदारता का परिचायक अकबर बने। गुरु रामदास ने ही उस ज़मीन पर अमृतसर नामक नगर की स्थापना किया। यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ सबके सब इम्पॉर्टेंट है, सबके सब पूछा हुआ प्रश्न है। अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया शंबत, इलाही शंबत चलाया। इसके शासनकाल में तुलसीदास, सूरदास, रहीम,
कुंभनदास इत्यादि हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हुए। उनके कालजयी रचनाओं के कारण अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। अकबर के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्णयुग। इलाही संवत की स्थापना किसने कराया या इलाही संवत को प्रारंभ किसने किया? अकबर ने। अकबर के समकालीन कौन कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, रहीम, कुंभनदास इत्यादि। ये सब के सब एक एक प्रश्न है, सबको आप याद रखेंगे। 1592 ईस्वी में अकबर ने प्रशासन के क्षेत्र में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? अकबर ने 1592 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी के करीब में। अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे। अष्टदिग्गज किस में रहते थे? याद कीजिए। और अष्टप्रधान किस में रहते थे? आप कमेंट करके हमें दोनों बताइए, दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। अष्टप्रधान कहाँ रहते थे और अष्टदिग्गज किस में रहते थे? आइए, अबुल फजल आइने अकबरी या अकबरनामा के रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। फैजी अबुल फजल का भाई व अकबर का राजकवि था। हकीम हुकाम या मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम या मुल्ला दो प्याजा। बिरबल हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। एकमात्र हिंदू था जो दीन इलाही धर्म के स्वीकार किया था। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे जो संगीत सम्राट कहलाते थे। मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पोता था। भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। एवं टोडरमल, यह 9 के 9 अकबर के दरबार के नौरत्न कहलाते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ था, जहां सिसोदिया राजपूत महाराणा प्रताप शासन कर रहे थे। महाराणा प्रताप से पूर्व यहाँ का शासक राणा उदय सिंह था। 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह पर आक्रमण किया। उदय सिंह राज्य छोड़कर भाग गया और उसके 2 सेनानायक जयमल और फतेह सिंह ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, परंतु मारा गया। अकबर ने चित्तौड़ के किले में घुसकर लगभग 3000 राजपूतों की हत्या कर दी, जो अकबर के व्यक्तित्व पर काला धब्बा है। 1576 ईस्वी में अकबर और मेवाड़ के तत्कालीन शासक महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हो गए। अकबर ने गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अकबर ने गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न होता जा रहा है। आप ध्यान से इसको सुनेंगे और याद रखते चले जाएंगे। और कहीं पर यदि आपको लगे नोट डाउन करने की स्थिति, तो आप वीडियो को पॉज करें, उसे नोट डाउन करें। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और उसे सिकंदरा में दफनाया गया। उसका मकबरा बौद्ध शैली से निर्मित है। उसका मकबरा बौद्ध शैली से निर्मित है, अकबर का मकबरा। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। उसने फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, बिरबल का महल, पंचमहल यानी हवा महल जिसको बोलते हैं, जहांगीरी महल, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार बुलंद दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था ना, यहाँ पर देखिए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। तो यह बुलंद दरवाज़ा क्या है? इसी जामा मस्जिद का दक्षिण द्वार बुलंद दरवाज़ा कहलाता है। भारत का सबसे विशाल दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, आइए आगे चलें। 1582 ईस्वी में अकबर ने प्रयागराज नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया और यहाँ भी एक किला का निर्माण करवाया। प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया था? अकबर ने ही किया था। और वर्तमान समय में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने पुनः उस इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। आइए, इलाहाबाद में अकबर ने मौर्य सम्राट अशोक के एक अभिलेख भी लगवाया। इसे ही कौशाम्बी अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख कहाँ पर है? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। इलाहाबाद में अकबर ने मौर्य सम्राट अशोक के एक प्रसिद्ध अभिलेख भी लगवाया था। इसको क्या कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख। इसी समय बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से किया था। अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पित्तलदी। आप गाना सुने होंगे ना, पित्तलदी, वही पित्तल। अकबर लड़ता था तो पित्तल देता था। तो पी मतलब हुआ पानी,
पानीपत की दूसरी लड़ाई। पी का मतलब हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई। तल मतलब तालीकोटा का युद्ध। दी मतलब हल्दी घाटी का युद्ध। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, ये 3 युद्ध अकबर द्वारा लड़े गए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। तालीकोटा के युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। इस प्रकार से हम लोगों ने अकबर तक के शासनकाल को पढ़कर समाप्त कर दिया है। यदि आपको कहीं पर लगे कोई क्वेश्चन, आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करें और जितने भी ट्रिक्स हैं उसको वीडियो को पॉज करके आप लिखिए और उसको अपने हिसाब से पढ़ के याद कीजिए। यदि आपको ट्रिक याद रहता है तो निश्चित रूप से ट्रिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप कभी देखेंगे एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगले वीडियो भी आपका बहुत रोचक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगला वीडियो भी देखना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।